तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेवी की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो आपको शुरू हो चुकी होगी, या हो तो नहीं चुकी, अभी होने वाली 8 से 9 सितंबर। किसी की 11 सितंबर को होगी, किसी को 16 की होगी, किसी की 12 की होगी, किसी की 13 की होगी और किसी की 17 सितंबर को आपको ज्वाइनिंग है वो देखने को मिलेगी। कोस्ट गार्ड का रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिल चुका है। कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आ चुका है कि कोस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग है वो कोस्ट गार्ड, एमआर म्यूजिशियन, एमआर एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट, इन सब की ट्रेनिंग है वो एक साथ होगी। वो होगी आपकी उड़ीसा चिल्का में। ये बात आप सबको पहले से ही पता है। तो अब की बार है वो आपको देखने को मिलेंगे 3000 से लेकर 3100 तक आपको कैंडिडेट्स है ट्रेनिंग जब वो आपको एनएस चिल्का में देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपका रूटीन है वो किस प्रकार से क्या रहेगा वो आपका निर्भर करेगा आप क्या क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो बहुत से बंदों को पता नहीं होता क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। उधर 6 पेड़ लिखे हुए बंदा लेके चला जाता है 3 पे। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कौन सी आइटम है जो लेके जाना है। और ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखी हुई है, फिर भी वो आपको साथ लेके जाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें है भाई वो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लेके जाना है एक अच्छे वाला, किस प्रकार का, एक अच्छे वाला स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज कितनी जोड़ी लेके जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स शूज आप एक ही जोड़ी लेके जाइए। क्यों? उसका कारण है कि आपको नेवी की तरफ से एक स्पोर्ट्स शूज है वो इश्यू हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी वो अच्छी नहीं रहेगी जितनी कि आप घर से लेके जा रहे हैं, वही आपकी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और दूसरा ये भी कारण है कि अगर वो गंदे हो गए तो उनको धोने के बाद में आप ये पहन सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, वो है आपके सॉक्स। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके है सॉक्स। ठीक है, तो सॉक्स के 6 पेयर लिखे हुए हैं, आप फिर भी 6 से 8 के बीच में लेके जा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप 4 भी लेके जाए तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी, क्योंकि दो पर दो आपको तो सॉक्स के पेयर है वो आपको नेवी की तरफ से इश्यू कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका टोटल 6 पेयर है आपके पास हो जाएंगे। अगर आप 4 यहाँ से लेके जाते हैं तो 6 से 8 पेयर आप लगभग यहाँ से तो 4 लेके जा सकते हैं, टोटल हो जाएंगे 6 से 8 पेयर। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है चिल्का की सबसे ज्यादा, की चिल्का में क्या ह्यूमिडिटी, उमस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, बहुत ही ज्यादा। ये नहीं कि आपकी ट्रेनिंग सर्दियों में हो रही है, वहां पे आपको रिलैक्स मिलता है सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में। उसके बाद में आपकी हालत है वो ट्रेनिंग में चलते चलते दौड़ते दौड़ते खतरनाक हो जाती है, और आपके शरीर से क्या पसीना चूने लगता है और आपको घमौरिया, फंगल फोड़े बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो इस कारण से आपको क्या है, सॉक्स के साथ साथ आपको तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लेकर जानी है, वो है आपके पास अंडरगारमेंट्स, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं आपको जो वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट कहने का मतलब है बनियान। बनियान इसके आपको कम से कम आप मान के चलो 5 से 6 पेड़ लेके जाना। वही फिर से मैं कहूंगा 4 पेड़ लेके जाइए, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 2 पेड़ नेवी की तरफ से आपको इश्यू कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कितने पेड़ हो गए, 6 पेड़। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपने वेस्ट अंदर नहीं पहनी है ट्रेनिंग के दौरान तो आपको पनिशमेंट है वो दी जाएगी। इससे क्या आपको पसीना बहुत ज्यादा आएगा। नेवी में भाई फिक्स है, चिल्का में जाओगे पसीना बहुत भयंकर आएगा, और पसीने से इतने ज्यादा आप बेहाल हो जाओगे कि फिर आपको शरीर पे इन्फेक्शन फंगल वगैरह होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वेस्ट आपको पहनना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी अंडरवेयर। ठीक है, अंडर वो है आपकी अंडरवियर। वही मैं फिर से बोलूंगा, इसके आपको कम से कम 6 पेयर अपने साथ लेके जाइए। नेवी की तरफ से इश्यू होंगे, लेकिन वो इतने मतलब आप उसको नहीं पहन सकते पूरे व्हाइट होंगे। पहनना चाहो तो पहन सकते हैं, बहुत से बंदों ने पहने भी है, ये नहीं बोलूंगा पहन नहीं सकते। अंडरवेयर के आप 6 पेयर ले जा सकते हैं। 4 पेयर भी अगर ले जाइए तो बहुत है, 2 पेयर आपको एक्स्ट्रा में रख लेने हैं। एक्स्ट्रा में 4 पेयर आप यूज ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से बार आपको 1 या 2 दिन नहाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अंडरवेयर चेंज करके, या फिर क्योंकि अब की बार तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट ट्रेनिंग जो 3100 हमारे टाइम तो 2300 2400 बंदे थे, फिर भी हम जल्दी उठ के नहाना होगा, आपको एडजस्ट करना होगा उधर। ठीक है, तो आपको अंडरवेयर के 6 पेयर लेके जाने हैं, बनियान का वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी स्विमिंग गॉगल्स। ये आपकी स्विमिंग है वो वहां पे चलती रहेगी। ठीक है, स्विमिंग गॉगल्स। ठीक है, प्लस कैप। अब देखो, गॉगल्स और स्विमिंग कैप किसको लेकर जानी है, जिसको स्विमिंग आती है वो भाई शुरू के 1-2 हफ्ते में पास कर देगा, और जो इनके बिना भी कंफर्टेबल है उनको ले जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लेकर जाना चाहो तो आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो आपकी स्विमिंग गॉगल्स हो गए और आपकी स्विमिंग कैप हो गई।
ये है स्विमिंग गॉगल्स। आपको किस प्रकार से मदद करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप स्विमिंग पूल में जाएंगे तो स्विमिंग पूल में आपको क्या है, थोड़े से आंख में तो वहाँ पे केमिकल वगैरह होता है, उसमें जलन होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, आंखें लाल हो जाती है भाई, क्योंकि 4-4 महीने आपको लगातार स्विमिंग करती रहनी है। जब तक आप पास नहीं हो जाते चिल्का में तब तक आपको स्विमिंग करनी है, तब तक वो आपका लास्ट दिन क्यों ना हो ट्रेनिंग का, तब तक आप उसको स्विमिंग वो करवाते रहेंगे, इसलिए आंखें वगैरह लाल हो जाती है। तो इसलिए स्विमिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, और गॉगल्स का भी, और आंखों की सेफ्टी आपको प्रॉपर बिल्कुल रखनी ही रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं हम लॉक। तो आपको एक वो देख दिया जाएगा वह अलमीरा टाइप का, तो उसको भी आपको क्या है लॉक लगा के रखना है, क्योंकि इतने बच्चे रहेंगे तो आपका सामान है थोड़ा बड़ा इधर उधर हो जाता है भाई, ठीक है ना। इधर उधर होने के वजह से आपको लॉक का ध्यान बिल्कुल जाके रख कर आना है। एक लॉकर मिलेगा आपको, एक बेड मिलेगा, और सभी चीजें बेडशीट वगैरह है, जो फौज की आपको स्वेटर वगैरह है वो इश्यू होंगे, और फौज के कंबल वगैरह इश्यू होंगे, फौज के सूटकेस वगैरह इश्यू होंगे, बहुत से सामान जो आपको फौज देती रहेगी, लेकिन अपना है वो अपने को लेकर जाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, ये सब होने के बाद लॉक के बाद में हम बात करेंगे वो है आपका हैंगर। ये हम बात करेंगे हैंगर। अब आप पूछेंगे हैंगर का क्या काम है, तो आपको कम से 6 पेयर आपको है वो आपकी यूनिफॉर्म के है वो दिए जाएंगे। तो ये हैंगर एक ऐसी चीज है जो आपको वहाँ पे ड्रेस को मेंटेन, जितनी आपकी ड्रेस अच्छी मेंटेन होगी उतनी कम पनिशमेंट आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो हैंगर है वो आप कम से कम लेके चले जाना 5 पेयर। 5 पेयर एक कम से कम 15 से 20 रुपए का आ जाएगा। उधर भी मिलता है 15 रुपए का, 20 रुपए का, लेकिन अगर आप यहाँ से लेकर चल जाएंगे कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको हैंगर लेके जाना है, जो चीजें वहां पे लिखी हुई नहीं है वर्दी को मेंटेन करने के लिए, तो फिर आप अपनी अलमीरा में उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है टॉयलेटरी पाउच, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें क्या है आपका टॉयलेटरी पाउच। टॉयलेटरी पाउच करने कहने का मतलब इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आता है आपका रेजर, रेजर जिलेट वाला ले जा सकते हैं, ब्लेड, ठीक है, ब्लेड, ब्लेड के बाद में शेविंग क्रीम, शेविंग ब्रश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ठीक है। इतनी चीजें वो आपको इसमें लेकर जानी है, कहने का मतलब है। अब बात चले टूथब्रश। टूथब्रश आपको एक लेके जाना है। टूथपेस्ट है वो आपको अपनी कैपेसिटी देख लेना भाई, कि आपको वहां पे 4 महीने है वो प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, 4 महीने से 15 दिन आपको एक्स्ट्रा रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये 7 दिन रखेंगे, किसी को 15 दिन रखेंगे, ठीक है। छुट्टी वगैरह का लपड़ा है वो पहले छुट्टी जाएंगे, शिफ्ट ट्रेनिंग देंगे, तो ये आपको साथ में रखना। किस प्रकार की कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं। ब्लेड है, ब्लेड आप ले जा सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये आप लेके चले जाना 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। एक ब्लेड है कम से कम 5 दिन चल जाती है, तो पांच पांच 5 दिन चल गई एक ब्लेड, 5 × 10 तो लगभग 50 दिन हो गए। तो इस प्रकार से आप और बीच में खरीद सकते हैं, मतलब एक बार आप एडजस्ट होने के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ज्यादा आपको हेवी वजन करना नहीं है आपके सूटकेस में। रेजर है वो आप दो रखिए, एक आपके अंडर जो भी है उनको हटने के लिए, और एक आपका शेविंग, शेविंग है वो आपको प्रॉपर करनी है भाई। जब भी शेविंग नहीं करेंगे आपके बाल बड़े दिख गए, आपको पनिशमेंट के लिए डाल दिया जाएगा, फिर बेड रोल लेके वगैरह वगैरह करते आप पनिशमेंट है वो वहां पे करते रहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम जो सबसे इम्पोर्टेंट और भी चीजें हैं, वो है आपका वाटर बॉटल, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका है भाई वाटर बॉटल। तो मैं बताना चाहूंगा वाटर बॉटल किस प्रकार की होनी चाहिए आपके पास। तो वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल है वो आपके पास होनी चाहिए स्टील की। किसकी होनी चाहिए? स्टील की। अगर आप प्लास्टिक की लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन चल जाएगा, फिर आपको वहां से स्टील की खरीदवाएंगे नई वाली वाटर बॉटल। ये प्लास्टिक में आपको वहां पे पानी पीना अलाउड नहीं है, तो वहां पे क्या उमस रहती है, बोल तो रहा हूँ सिरका में उमस होती है, जिसके कारण से वो पानी है और प्लास्टिक में थोड़ा लग के प्लास्टिक उसमें घुल जाती है, वो सी चीज ऐसी। इस कारण से आपको क्या है स्टील वाटर बॉटल रखना होगा। अगर आप फिर भी नहीं लेके जा रहे तो इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चेक करते रहेंगे बार बार। ये आपकी क्लास वगैरह में क्लासें चलती रहेगी, उसमें भी जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे चिल्का में उतना ज्यादा आपकी बॉडी फिट रहेगी। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है चिल्का में, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पानी पीना टाइम पे। वो आपको वहां पे जाएंगे तो बताते रहेंगे। उसी इंपॉर्टेंट चीज, अगर स्टील बोतल आप नहीं लेके जाते तो जो भी बैंक वगैरह में आप अकाउंट खुलाओगे तो वो आपको वाटर बोतल देंगे फ्री में। अकाउंट खुला है उसमें किसी में भी खुलवा लो, आपको है वो मिलेगा स्टील की वाटर बोतल। ये है। उसके बाद बात करते हैं आपकी
क्लिप बोर्ड, हाँ क्लिप बोर्ड हो गया आपका, तो है आपका क्लिप बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लिप बोर्ड आपको किस काम में है? क्लिप बोर्ड का मतलब जानते हैं, जब हम एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो उसके नीचे सपोर्ट देने के लिए हम लेके जाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड बहुत से जो गाँव वाले बच्चे वो नहीं जानते, मेरे को पता है सिटी वाले बच्चे हैं वो सब जानते होंगे। तो क्लिप बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्लिप बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आपकी जब जब भी एग्जाम होगी, सिर्फ दो ही टाइम काम में आएगा भाई आपकी, जब एग्जाम होगी मिड टर्म और फाइनल टर्म, तो आपको उसमें क्या है, क्लिप बोर्ड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास आया तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो फिर आपको मार्केट कॉम्प्लेक्स से वो ला कर देंगे और आपसे पैसे है वो कलेक्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है वहां थोड़ा महंगा मिलेगा, यहाँ पे आपको 50 रुपए 30 रुपए 40 रुपए में आसानी से है मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आप बात करते हैं पाउडर की। पाउडर की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम केस कितना लेकर जाना है। तीसरी और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी हम बात करेंगे सौंफ। किसकी बात करेंगे? सौंफ पाउडर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले पाउडर। तो पाउडर मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी फंगल पाउडर है, वो आपको लेकर जाना है कम से कम 3 से 4। कितने? 3 से 4, जिससे आपकी क्या है, बॉडी पे फंगल वगैरह बिल्कुल नहीं। जितना स्वस्थ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा चिल्का में आपकी ट्रेनिंग के लिए। चाहे आप अटेंडेंस वगैरह वो किसी प्रकार से लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें टेस्ट के लिए। तो पाउडर वगैरह वो 3 से 4 आपको एंटी फंगल लेके जाना है। ठीक है, ये नहीं कूलिंग वाला लेके चले, कूलिंग वाला किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा, आपको थोड़ी देर गर्मी के लिए राहत देगा। एंटी फंगल है वो आपकी बॉडी को पसीना आने ही नहीं देगा, समझ गए? तो इसलिए एंटी फंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेके गया था भाई, मेरे तो बहुत, बोल रहा हूँ बहुत स्वाद दिया उसने। केस केस की बात बता देता हूँ, 8 से 10 हजार लिख रखा है, 3500 रुपए, 8 से 10 हजार रुपए लेके जाइए। अगर आपके पास एटीएम वगैरह है तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए लेके जाइए। अब मैं बता देता हूँ क्यों और किस कारण के लिए। क्यों और किस कारण का मतलब ये है, जब आप लास्ट तक वहां पे रहेंगे और अपनी, कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी पूरी पूरी सैलरी घर लेकर आना चाहते हैं, बहुत से बच्चों का सपना होता है। तो 8 से 10 हजार रुपए आपकी मदद करेंगे कि आपको बहुत से, जैसे कभी किसी ने 350 रुपए ले लेकर गाड़ी, किसी किस फॉर्म के रुपए ले ली, कभी किस फॉर्म के रुपए ले ली। इस प्रकार से करके आपके 6 से 7 हजार रुपए वहां पे नॉर्मल है वो लग जाते हैं। खाना पीना अलग है, लेकिन 8 से 10 हजार रुपए होंगे, आप आराम से सर्वाइव कर लेंगे वहाँ। अब बात करते हैं सौंफ की। तो सौंफ में क्या क्या है आपको? सौंफ में 3 प्रकार की चीजें बताऊंगा। एक तो बांस सौंफ। बांस सौंफ लेके जाइए आप 5 से 6। अगर 10 रुपए लेके, 10 रुपए वाले लेके जा रहे हैं तो 10 सौंफ कम से कम लेकर जाइए, क्योंकि सौंफ वगैरह वो चोरी होता रहता है। चोरी तो क्या मतलब, एक बंदा है दूसरे यूज कर लेता है, तीसरे की कुछ नहीं मिलता, वो ऐसे इस प्रकार से गायब हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में एक है आपकी वॉश वाली, जो हम कपड़ा वगैरह धोते हैं, वो भी लेके जाइए, कम से कम 10 छोटे वाले लेके जा रही है तो। उसके बाद में बात करते हैं वॉशिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है वो आपको लेके जाना है, 1 kg का लेके चले जाइए, बहुत है। अगर आप बाजार से लेना चाहते हैं तो आप फिर रहने दीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। कपड़े धोने के लिए आपको वहाँ पे नहाने के लिए ये 2 चीज तो कंपलसरी लेकर जानी है। वॉशिंग पाउडर अगर आपको इच्छा है, कपड़े मतलब साबुन से नहीं धोते, वॉशिंग पाउडर से धोते, तो ये भी लेकर आप जा सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने आपको बताया है। ठीक है। और अगर किसी प्रकार की कोई चीज है मेरे हिसाब से तो नहीं रही होगी, सभी हो गई होगी, क्लिप बोर्ड वगैरह हो गए। ठीक है भाई। हाँ, एक वो आता है, मतलब होम, हाउस वाइफ किट। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हाउस वाइफ किट। हाउस वाइफ किट। हाउस वाइफ किट जी, इसमें क्या है, इसमें आपके सुई धागा वगैरह वो होंगे, तो आप चाहे तो ले जा सकते हैं। एक नेल कटर है वो आप साथ में रखिए, नहीं ले जा रहे कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों का एडजस्ट हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी बची है, वो है भाई सबसे इम्पोर्टेंट, एक लेके जाइए आप व्हाइटनर। ठीक है, एक लेके जाइए आप मार्कर, वही परमानेंट वाला। ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, मार्कर काम में आएगा जब आपकी व्हाइट वाली वो चीजें हैं उस पे आप मार्क कर लेंगे, आपका टीवाई नंबर है वो लिख लेंगे, भाई ये चीज मेरी है, कवर अप नहीं हो जाए से। मतलब वरना क्या करते हैं बंदे, एक अपनी सुखाई किसी और की पहन लेते हैं, अपनी सुखाई किसी और की पहन लेते हैं। इस पर व्हाइट व्हाइटनर क्या करेगा, जो भी ब्लैक प्रकार के आप नीचे शॉर्ट्स दिए जाएंगे उस पर अपना टीवाई नंबर लिख लेंगे, वो कवर नहीं होगा। ये 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्का में, आपको लेकर ही जानी है। फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ छुट्टियों में जितने भी दिन है उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो एक बार फिर से कहूंगा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही का सपोर्ट है वो मेरे को थोड़ा सा आगे है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि मेरे को इतनी इजाजत नहीं है कि मैं ज्यादा वीडियो बना सकूँ, इसलिए घर पे आया हूँ इसलिए बना रहा हूँ। और जो भी है अपने दोस्त है वो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।